हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन में। और आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या होता है उसको डिटेल में एक बार समझते हैं। सबसे पहले जीएसटी के अंदर अगर हम बात करें तो हमने समझा था कि जीएसटी के अंदर एक होता है एसजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी जो कि स्टेट के पास रहता है। अब एसजीएसटी कितने होते हैं मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। जितने स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, हर स्टेट का अपना स्टेट जीएसटी होगा, और अगर वो यूनियन टेरिटरी है तो यूटी जीएसटी होगा। तो या तो उसका एसटी जीएसटी होगा या यूटी जीएसटी होगा। दूसरा मैंने बताया था आपको सेंट्रल जीएसटी, जिसको सीजीएसटी बोलते हैं। सीजीएसटी पूरे इंडिया में केवल एक ही रहेगा, ओनली वन होता है ये सीजीएसटी। और एक होता है आईजीएसटी। अब आईजीएसटी कब अप्लाई होता है? जब आप एक स्टेट से माल दूसरे स्टेट में बेच रहे हैं, एक स्टेट से सर्विस दूसरे स्टेट में प्रोवाइड कर रहे हैं, तब आईजीएसटी लगता है। और इसको हम प्यार से बोलते हैं, कौन सी सप्लाईज होती हैं वो? इंटर स्टेट सप्लाई। अब ये कंसेप्ट आपके आगे भी काम आएगा, तो ध्यान रखिएगा। जो मैं अभी आपको बता रहा हूं इसको बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाईज के ऊपर आपका आईजीएसटी लगता है। इंटर स्टेट सेल ले लो। अभी सप्लाई का मतलब आपको नहीं पता तो आप सप्लाई को सेल की तरीके से ट्रीट करो। इंटर स्टेट सिंपल, छोड़ो ये सब, छोड़ो जीएसटी वीएसटी छोड़ो। दो देशों के बीच में मैच हो रहा है, क्या बोलते हैं? उन दो देशों के बीच में जब मैच होता है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल मैच। यानी एक नेशन और दूसरे नेशन के बीच में जब कोई मैच हो रहा है उसको बोला जाता है इंटरनेशनल मैच। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में गुड्स या सर्विस दी जा रही है तो उसको बोला जाता है इंटर स्टेट सप्लाई। कंसेप्ट क्लियर है? आप कभी कंफ्यूज तो नहीं होगे इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है। और दूसरा होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई, जो कि इसका जस्ट अपोजिट है। अगर आप एक स्टेट के अंदर ही गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब मैंने आपको इंटरनेशनल क्रिकेट मैच का एग्जांपल इसलिए दिया बिकॉज कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, दोनों के नाम सिमिलर होते हैं कि सर इंट्रा कौन सा इंटर कौन सा। तो बस ये लगा लो, दो देशों के बीच में मैच होता है तो इंटरनेशनल, दो स्टेट के बीच में काम होगा तो इंटर स्टेट, और इसका उल्टा हो गया इंट्रा स्टेट। ठीक है, तो अगर कोई सप्लाई इंट्रा स्टेट है तो वहां पर लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। यानी अगर मैं महाराष्ट्र में हूं, महाराष्ट्र में मैंने महाराष्ट्र से माल खरीदा, महाराष्ट्र में माल बेचा, महाराष्ट्र में ही पूरी ट्रांजैक्शन हो गई, उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट सेल हुई है, इंट्रा स्टेट सप्लाई हुई है, वहां पर सी और एस लगाया जाएगा। ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र से लेट्स सपोज मैंने कर्नाटका में अपनी गुड्स बेची, तमिलनाडु में मैंने अपनी गुड्स बेची, महाराष्ट्र से, उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई, बिकॉज नाउ टू स्टेट्स आर इन्वॉल्व, वन इज महाराष्ट्र, सेकंड वन इज कर्नाटका और तमिलनाडु, एज द केस में भी। तो यहां पर दो स्टेट जब इन्वॉल्व हो गए तो उसको इंटर स्टेट सप्लाई बोला जाता है। इंटर स्टेट सप्लाई के केस में क्या चार्ज किया जाएगा? आंसर दीजिए। आईजीएसटी चार्ज किया जाएगा। और जब सेम स्टेट में काम हो रहा है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी काम किया जाएगा। ओके सर, ये बेसिक कंसेप्ट मुझे आपको इसलिए समझाना था बिकॉज अब हम चर्चा करने वाले हैं जो जीएसटी है वो हमारा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन वेडिंग आपने सुनी होगी, डेस्टिनेशन हॉलीडेज आपने सुनी होगी, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स आपने सुना है क्या? सर डेस्टिनेशन वेडिंग का मतलब तो ये होता है कि भाई जब दो घर वाले किसी डेस्टिनेशन दूसरी जगह पर जाकर के शादी करते हैं तो उसको डेस्टिनेशन वेडिंग बोला जाता है। कहीं आप घूमने के लिए जाते हो उसको डेस्टिनेशन टू ट्रैवल बोला जाता है। ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का क्या कंसेप्ट है उसको समझाओ। जीएसटी में बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जो कि आपको समझना पड़ेगा। चलिए, मान लीजिए मिस्टर विवेक है, मिस्टर विवेक कोर्सेज बनाते हैं, कोर्सेज टीचिंग करते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन देते हैं, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, आरओसी, एमसीए सारी क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, प्रैक्टिकली सिखाते हैं अपने बच्चों को सारी चीजें। ये तो डमी एग्जांपल नहीं है ना, मैं अपनी बात कर रहा हूं। ठीक है जी, हम कोर्सेज बेचते हैं, सर्विसेज बेचते हैं। ठीक है, गुड्स का नहीं, सर्विसेज का एग्जांपल ले रहे हैं। तो हम कोर्सेज बेचते हैं, बिल्कुल सही बात सर, आप कोर्सेज बेचते हो। हमारे कोर्सेज तो भाई नॉर्थ इंडिया वाले भी लेते हैं, साउथ इंडिया वाले भी, ईस्ट वाले भी, नॉर्थ और वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरे इंडिया में हमारे कोर्सेज सेल होते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे स्टूडेंट्स हैं, गुजरात से लेकर के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स तक हमारे स्टूडेंट्स हैं।
नाउ क्वेश्चन ये आता है कि मिस्टर विवेक ने एक कोर्स बेचा स्टूडेंट को जो कि कर्नाटका में था। कर्नाटका, साउथ के काफी स्टूडेंट्स हैं हमारे, आई नो, कर्नाटका में है, और मैंने यहां पर कोर्स उनको बेचा, आपने कोर्स हमारा खरीदा। मिस्टर विवेक जो है वो दिल्ली में सिचुएटेड है, दिल्ली में, और जो मिस्टर मान लीजिए आशीष को बेचा तो वो कर्नाटका में लोकेटेड है। सिंपल एग्जांपल है, प्रैक्टिकल एग्जांपल है। क्वेश्चन इज दिस, मैंने आपको जो कोर्स बेचा वो लेट सपोज 100 रुपीज, सर इतना सस्ता तो नहीं था, अरे अब मैं यहां पे नहीं लूंगा एक्चुअल एग्जांपल कोर्स के प्राइस नहीं लूंगा ना, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी। 100 रुपीज प्लस 18% जीएसटी लगता है सर कोर्सेज के ऊपर, तो प्लस 18 रुपीज 118 रुपीज मिस्टर आशीष ने मुझको पे कर दिए। क्लियर है? अब ये बताइए कौन से नेचर की सप्लाई है? सर अभी अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट क्लियर कराया, जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई गुड्स बेच रहे हैं, माल बेच रहे हैं, कोई सर्विस दे रहे हैं, तो वहां पर क्या लगेगा जल्दी से बताइए? आपका लगेगा IGST लगेगा 18 रुपीज का। ठीक है, ये मैंने आशीष जी से कलेक्ट किए और ये 18 रुपीज मैं आगे जाकर के, अब ये जो IGST कलेक्ट कौन करता है? IGST सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और सेंट्रल आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो ये 18 रुपीज मैंने जाकर के सेंट्रल को दे दिए, भाई ये लो, मतलब IGST मैंने डिपॉजिट करा, मैं तो अपने GST में IGST डिपॉजिट करूंगा, ये 18 रुपीज पहुंच गया सेंट्रल के पास। लो जी भाई, सेंट्रल के पास ये 18 रुपीज पहुंच गया। अब इसमें से जो भी शेयर बनता है स्टेट का, वो स्टेट को जाएगा, इसमें से स्टेट को देना है लेट सपोज 50%, 9 रुपीज, 9 रुपीज जाएंगे स्टेट के पास। अब आंसर दीजिए आप, ये 9 रुपीज स्टेट एक नहीं है ना बाबू, स्टेट कितने हैं हमारे पास? अरे हर स्टेट का अपना जीएसटी है, स्टेट जीएसटी तो बहुत सारे हैं, तो जो सेंट्रल आई में से 18 में से जो डिस्ट्रीब्यूट करेगी 9 रुपीज, वो 9 रुपीज किसको देगी? बताना जल्दी से, क्या दिल्ली गवर्नमेंट को दे या कर्नाटका गवर्नमेंट को दे? बताइए। यहां पर कंसेप्ट आता है, आपको जो समझना पड़ेगा कि जीएसटी जो है वो क्या है, वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। सेंट्रल को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे सेंट्रल को कोई दिक्कत होगी क्या? चाहे आप दिल्ली में बेचो, चाहे कर्नाटका में बेचो, सेंट्रल तो हर जगह एक ही है ना भाई, सेंट्रल थोड़ी चेंज हो जाएगी, सेंट्रल का तो साइड कर दो, स्टेट को दिक्कत होगी। अब स्टेट लड़ेंगे, दिल्ली वाला बोलेगा, जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो बोलेगी कि भाई विवेक तुम दिल्ली में सारा काम कर रहे हो, पूरी की पूरी तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर सारी चीजें दिल्ली के अंदर है, ये जो तुम सेल कर रहे हो उस पर टैक्स भी दिल्ली वालों को दो। कर्नाटका वाले बोलेंगे पैसा किसकी जेब से गया? पैसा तो मेरे यहां के पर्सन की जेब से गया ना। लड़ाइयां होंगी दोनों स्टेट के में आपस में कि भाई आपने सर्विस प्रोवाइड की, आप दिल्ली से हो, दिल्ली गवर्नमेंट बोलेगी मुझको दो, कर्नाटक गवर्नमेंट बोलेगी मुझको दो, क्योंकि पैसा तो मेरे यहां से जा रहा है, मेरे स्टेट से जा रहा है। अब आप स्टेट वाइज समझ रहे हो ना, अब स्टेट लेवल पे आओ, स्टेट लेवल पे लड़ाइयां होंगी। तो भाई साहब एक कंसेप्ट जीएसटी के अंदर आया, क्या कंसेप्ट? जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, यानी वो गुड्स या वो सर्विस जहां पर कंज्यूम हो रही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिए। डेस्टिनेशन का मतलब क्या है? जहां पर वो कंज्यूम हो रही है, कंज्यूम हो रही है, वहां उस गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाएगा, ये माना जाएगा जो अर्निंग है वो उस गवर्नमेंट की है। मेरा जो कोर्स है वो कहां पर बना, कहां मैंने उसको पूरा ड्राफ्ट किया, वो तो दिल्ली में हुआ, बट वो कंज्यूम कहां हुआ? इस वाले केस में वो कंज्यूम हो रहा है कहां? कर्नाटका में। तो ये जो 18 रुपीज में से जो 9 रुपीज सेंट्रल का शेयर है वो किसको जाएगा? इसमें से जो 9 रुपीज है वो 9 रुपीज सेंट्रल अपने पास रख लेगी और 9 रुपीज जो आगे है वो कर्नाटका गवर्नमेंट को दे दिए जाएंगे। इसीलिए बोला जाता है जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। सर ये तो आपने सर्विस का एग्जांपल दे दिया, गुड्स का एग्जांपल दो तब समझ में आएगा, थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगी। अच्छा ठीक है, गुड्स का एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए मैंने दिल्ली से वेस्ट बंगाल में गुड्स बेचा, सेम एग्जांपल लेते हैं, 100 रुपीज का, 18 रुपीज का जीएसटी हो गया, वहां पर 9 रुपीज का देना है। कौन सी स्टेट को दिया जाएगा बताइए? दिल्ली गवर्नमेंट बोलेगी दिल्ली में प्रोड्यूस हुआ, दिल्ली में मैन्युफैक्चर हुआ गुड्स, तो दिल्ली में दो।
अब माल तो पहुंचा वेस्ट बंगाल में, लेकिन वेस्ट बंगाल में भी किस तरीके से पहुंचा, वो यूपी के रास्ते होते हुए, यूपी फिर बीच में छत्तीसगढ़ झारखंड जो भी स्टेट्स आते हैं, बीच में वो 5 स्टेट्स को क्रॉस करते हुए, बिहार वगैरह को क्रॉस करते हुए वेस्ट बंगाल में हमारा माल पहुंचा। 5 स्टेट लड़ने के लिए आ गए, हमको दो बिकॉज हमारे स्टेट से माल गया। तो देखो वो चीज तो लॉजिकल भी समझ में आती है, अगर किसी स्टेट से माल गुजर रहा है तो वहां टैक्स नहीं दिया जाएगा। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब है जहां पर उस गुड्स को या उस सर्विस को कंज्यूम किया जा रहा है, अनटिल अदरवाइज लॉ में कुछ और लिखा है। अगर लॉ में कुछ और लिखा है तो उस तरीके से काम होगा। मैं जनरल आपको बता रहा हूं, जनरल चीज क्या है कि डेस्टिनेशन जो है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स रहेगा। अगर मेरा वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में मैंने माल बेचा तो वेस्ट बंगाल में माल गया तो वेस्ट बंगाल में आईजीएसटी लगेगा और वेस्ट बंगाल को मिलेगा जो भी वेस्ट बंगाल का शेयर होगा उस आईजीएसटी में से। गेटिंग माई पॉइंट? इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जीएसटी का, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। सर एक एग्जांपल उसका भी दो, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स का कौन सा होता है? प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स का एग्जांपल जो हमारा है वो एक्साइज ड्यूटी होती है। एक्साइज ड्यूटी कब चार्ज की जाती है? आपने अपनी फैक्ट्री में, वैसे अब एक्साइज ड्यूटी ज्यादातर खत्म हो चुकी है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स पर अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगती है, जैसे पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स पर लगती है, अल्कोहल वगैरह पर लगती है। तो कई जगह पर अभी भी एक्साइज है जो कि सेंट्रल कलेक्ट करता है, तो बहुत कम जगह पे। उसके अलावा जो प्रोडक्शन होती है उन सब पे जीएसटी लगता है, तो वहां पर तो अभी नहीं लगता। लेकिन एक्साइज ड्यूटी जो लगा करती थी या अभी कुछ प्रोडक्ट्स पे जो लगती है वो लगती है प्रोडक्शन बेसिस पर, मैन्युफैक्चरिंग बेसिस पर। यानी जो एक्साइज ड्यूटी है उसका नेचर क्या है, वो प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड टैक्स है। जो स्टेट मैन्युफैक्चर करेगा उसको ज्यादा फायदा मिलेगा, उसको एक्साइज ड्यूटी ज्यादा मिलेगी। अच्छा, एक एनालिसिस और बनता है, जीएसटी जो है ना वो कौन से स्टेट के लिए, कौन से स्टेट को ज्यादा रेवेन्यू दे करके जाएगा? बताइए। जो स्टेट ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसको, या जो स्टेट ज्यादा कंजम्पशन कर रहा है उसको? बोलिए। बिकॉज जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, उस स्टेट को टैक्स ज्यादा मिलेगा जिस स्टेट में एक्सपेंडिचर ज्यादा है, जहां खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, जहां कंजम्पशन लेवल हाई है। जहां कंजम्पशन लेवल हाई है वहां पर ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है, भले ही प्रोडक्शन वहां ज्यादा हो या ना हो। इसीलिए दिल्ली के अंदर आपने एक चीज नोटिस करी होगी, दिल्ली में, बाकी स्टेट का तो मैं इतना ज्यादा कमेंट कर नहीं पाऊंगा, दिल्ली के अंदर क्या है ना, दिल्ली के अंदर जो इंडस्ट्रियल एरियाज थे उनको इन्होंने दिल्ली से आउट कर दिया। क्या बोलते हैं, हमको फर्क नहीं पड़ता, हमारे यहां पे तो लोग रहेंगे। और रहेंगे कौन लोग रहेंगे? जिनके पास पैसा है, एक्सपेंस करने की पावर है जिनके पास, और जो एक्सपेंस करेगा वो कंज्यूम ज्यादा करेगा। कंज्यूम ज्यादा करोगे तो दिल्ली के पास तो टैक्स आएगा ही आएगा। दिल्ली वाले टेंशन, दिल्ली की सरकार टेंशन नहीं लेती। अरे भाई, कोई स्टेट कब डेवलप करता है? हमारा एक वो है कि भाई मेरे स्टेट में, अभी आप स्टेट लेवल पर सोचो, ठीक है, मेरे स्टेट में जितनी ज्यादा इंडस्ट्री उतना ज्यादा विकास, उतनी ज्यादा डेवलपमेंट, उतना ज्यादा पैसा आएगा। लेकिन अगर कोई स्टेट ऐसा सोचे कि मेरे स्टेट में कंजम्पशन ज्यादा हो रही है, खर्चे मेरे स्टेट के लोग खर्चे ज्यादा कर रहे हैं, मेरे स्टेट में तो अरे मुझे क्या करना, इतने करोड़पति रहते हैं मेरे स्टेट में, वो खर्चा इतना करते हैं तो जीएसटी से पैसा मुझको मिल जाता है। दिल्ली के अंदर बहुत लिमिटेड इंडस्ट्रियल एरियाज रह गए हैं, और जो हैं भी वो भी आउटर में शिफ्ट कर दिए गए हैं, और या फिर दिल्ली से बाहर कर दिए गए हैं। नोएडा बना, गुड़गांव हमारा हो गया, नोएडा हमारा हो गया, जो कि एनसीआर के अंदर आते हैं, बट वो उनका रेवेन्यू दिल्ली में नहीं जाता, दिल्ली के बाहर जाता है। आपका गुड़गांव हरियाणा में जाएगा उसका रेवेन्यू। अगर नोएडा है तो नोएडा अपना उत्तर प्रदेश में पड़ जाएगा। नोएडा की फुल फॉर्म क्या है? न्यू ओखला। ओखला जो है वो दिल्ली का पार्ट था। ओखला अभी भी इंडस्ट्रियल एरिया, बट उसको काफी लिमिटेड कर दिया गया। वहां से ज्यादातर कंपनी नोएडा में शिफ्ट कर दी गई है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सारे नोएडा में शिफ्ट कर दिए गए। और देयर आर अदर रीजंस ऑल्सो कि यहाँ पर पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा था, और भी काफी सारे रीजंस थे। पर दिल्ली को चिंता इसलिए नहीं हुई बिकॉज जीएसटी के अंदर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। यहाँ अगर मान लो कोई साउथ दिल्ली में बंदा रह रहा है, उसकी फैक्ट्री लगी है कहां पर? नोएडा में लगी है, तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, बट वो कंजम्पशन कहां कर रहा है? दिल्ली में कर रहा है ना। तो दिल्ली गवर्नमेंट को टेंशन नहीं है, दिल्ली गवर्नमेंट के पास तो टैक्स आएगा ही, बिकॉज जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अगर वो पर्सन दिल्ली में आकर के दिल्ली में कंज्यूम कर रहा है तो वो टैक्स डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स की वजह से दिल्ली वालों की, दिल्ली सरकार के पास पैसा ज्यादा आएगा। इसीलिए दिल्ली गवर्नमेंट का जो बजट होता है
वो डेफिसिट बजट नहीं जाता है, काफ़ी कम जाता है। मतलब अभी सुनने को आ रहा है कि एक अभी जाने वाला है शायद थोड़ा सा डेफिसिट जाएगा, बट दिल्ली गवर्नमेंट का बजट ज़्यादा डेफिसिट नहीं होता है कंपेयर टू अदर स्टेट्स जहाँ पर प्रोडक्शन तो ज़्यादा है बट कंजम्पशन ज़्यादा नहीं होती है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से मैक्रो लेवल पर चीज़ें काम करती हैं और उसके पीछे रीज़न क्या है। बिकॉज जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो इसका मतलब एक स्टेट जो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा इनकम भी अर्न करेगा वो, और एक स्टेट जो ज़्यादा खर्च कर रहा है, कंजम्पशन वहाँ ज़्यादा है, तो हो सकता है कंजम्पशन की वजह से उसके पास रेवेन्यू ज़्यादा आ जाए। बिकॉज जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। आशा करता हूँ आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है और किस तरीके से डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स जो है वो काम करता है यहाँ पर। ठीक है सर, एक एग्जांपल और दे दो, कंफ्यूजन मुझे पता आपके माइंड में आ जाएगी। इंडिया के बाहर गया गुड्स, आपने दिया कि दिल्ली से वेस्ट बंगाल है, चलो दिल्ली से अगर यूएस में माल जा रहा है तब क्या होगा सर? ये चीज़ें मैं आगे डिस्कस करूंगा। इसको एक्सपोर्ट बोला जाता है। इंडिया से बाहर माल भेजो तो एक्सपोर्ट ही तो बोलोगे यार, ये तो ऑब्वियस बेसिक सी चीज़ है। इंडिया के बाहर भेजोगे एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट के ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगता है बिकॉज गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहती है, तो वहाँ पे जीएसटी लगता ही नहीं है। तो जीएसटी लगेगा नहीं तो फिर रेवेन्यू किसका है किसका नहीं है, तो वो क्वेश्चन आता ही नहीं है। और वहाँ पर भी कहीं ना कहीं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ही काम करता है। अगर आप लॉजिकली सोचो कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है तो डेस्टिनेशन कहाँ होगी? यूएस होगी। अब इंडियन गवर्नमेंट यूएस को थोड़ी टैक्स देने जाएगी भाई, इंडिया बोलेगी आप टैक्स ही मत दो, इससे अच्छा तो यूएस गवर्नमेंट को थोड़ी हम देने जा रहे हैं टैक्स, तो वहाँ पर हम कोई भी जीएसटी नहीं लगाएंगे। और दूसरा इसका लॉजिक ये बनता है कि जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया के प्रोडक्ट इंडिया के बाहर कंपीट कर सकें चाइना और दूसरी कंट्रीज से, इसीलिए उस पर उसका प्राइसिंग ज़्यादा ना हो, कॉस्टिंग ज़्यादा ना हो, इसलिए हम उस पर जीएसटी लगाते नहीं है। तो जनरली एक्सपोर्ट जो आप करते हो वो जीरो रेट सप्लाई के अंदर आता है, उस पर कोई टैक्स देना नहीं होता। ये चीज़ें थोड़ी एडवांस लेवल की थी, नहीं समझ में आई तो कोई टेंशन मत लो, आगे जाके डिटेल में समझेंगे एक्सपोर्ट वाले कंसेप्ट को। अभी जो है वो आप इंडिया के अंदर किस तरीके से डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स काम करता है विद इन डिफरेंट स्टेट्स, वो आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए आशा करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपको अगले सेशन में।